नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में और जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको अपना एक जॉब के लिए अप्लाई करने की एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको अपडेट देने के लिए आया हूं। ये आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रही होगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि बहुत बढ़िया है। मेरा मानना यह है कि आपको यहां पर अप्लाई जरूर करना चाहिए और अप्लाई कैसे करना है, उसका लिंक कहां पे मिलेगा, उसके मैं आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा, तो वो ग्रुप आप एक बारी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा और कैसे अप्लाई करना है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर आपको 22 लोगों को चुना जाएगा। यहां पे टोटल 22 पोस्ट है हमारी लीगल एसोसिएट्स के तौर पे। ये वैकेंसी की हमारा एक पोजीशन क्या होगी, लीगल एसोसिएट होगी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के साथ साथ ना यहाँ पे आपको 3 सालों के लिए अपना अपॉइंट करा जाएगा और 3 सालों के बाद भी अगर आपका काम पसंद आता है ना, तो ये फर्दर आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे। और याद रखना, हर साल आपका इंक्रीमेंट भी होगा 0% से लेकर 10% तक। 0% का मतलब ये होता है कि अगर आप डिजर्विंग नहीं हो इंक्रीमेंट के लिए तो कोई बात नहीं, जितनी सैलरी पे आप हो वही आपको सैलरी पे करी जाएगी। और सैलरी कितनी होगी, 40,000 रुपए मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो कि 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है कोई बात नहीं, आपको मिनिमम 40,000 रुपए तो दिए जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे को अप्लाई कब तक करना है। 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। याद रखना, रात के 12 बजे से पहले 31 जनवरी 2025 तक आप अपनी फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये लिंक है, ये वाला लिंक है, ठीक है। और ये लिंक जो है ना, मैंने अपना ब्राउजर के पोर्टल पे ओपन भी करके आपको दिखा देता हूं। तो ये आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्राउजर का हमारा पोर्टल है, जो मैंने लिंक आपको भी दिखाया था ना, ये वही कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे करके अपना ओपन कर दिया। मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो नया यूजर हूं, तो मेरे को इस पर क्लिक करके अपनी पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद में जो जो रिक्वायरमेंट्स मुझसे पूछी जाएंगी वो मेरे को अपनी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको दोबारा नोटिफिकेशन की तरफ वापसी लेकर चलता हूं। तो ये मैंने आपको लिंक ओपन करके बता दिया है। अब आगे की अगर मैं मुद्दे की बात बताऊं, तो यहां पे बोला हुआ है कि हम किन किन लोगों को अपना चूज करेंगे। लीगल एसोसिएट्स नंबर ए कैटेगरी के लोग वो लोग होंगे जिनको हर महीने 40,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। जिनके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ में उनके पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। एंड यहां पे लिखा है आपके लॉ की डिग्री के साथ साथ आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस अगर है ना, 1 साल का, ठीक है, या 2 साल का, अगर 1 या 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लीगल एसोसिएट नंबर ए की कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये बात को याद रखिएगा। और आप एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना जरूरी है। डिजायरेबल ये है कि अगर आपने कभी 1-2 साल के अंदर अपने कोई वाइल्ड लाइफ का, एनवायरमेंट का अगर कोई भी केस देखा होगा, तो हम आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दे देंगे, बट मैंडेटरी नहीं है, याद रखना। चलिए जी, ये भी बात हमारे को समझ में आ जाती है। 40,000 रुपये महीना। अब दूसरे लोग हम कौन से आएंगे, लीगल एसोसिएट नंबर बी। इनके पास भी लॉ की डिग्री आपके पास अगर है तो लॉ की डिग्री होना जरूरी है। और 2 साल से लेके 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको 50,000 रुपये महीना दिए जाएंगे हर महीने। और डिजायरेबल वही है कि आपने एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, बायो डाइवर्सिटी के अगर कोई केस अपने लाइफ में देखे और डील करे होंगे, तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है, याद रखना, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक और बात बोली है लीगल एसोसिएट नंबर सी। इन्होंने बोला है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। 3 साल से लेके 4 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 60,000 रुपए महीना हम आपको पे करेंगे। और सेम आपके पास डिजायरेबल क्या है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है कि आपने एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, इनके केस ये रखे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। लीगल एसोसिएट नंबर डी, जिनको 70,000 रुपए, 4 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास LLM की डिग्री अगर है, तो आप ये वाली कैटेगरी में आ सकते हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और LLM करने के बाद अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है लिटिगेशन का, ये एक बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जिनके पास लॉ की डिग्री भी है, LLM की डिग्री भी है, LLM के बाद अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो 70,000 रुपए महीना ये लीगल एसोसिएट नंबर डी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्या यहाँ पे और बोला हुआ है, यहां तक बात समझ में आ जाती है, ठीक है जी। डिजायरेबल वही बता रखा है जो हमने इतनी देर से समझते आ रहे हैं। लीगल एसोसिएट नंबर ई की बात करी जाए, 5 साल से लेकर 6 साल। LLM के बाद में आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, 80,000 रुपए महीना, ठीक है। एंड लीगल एसोसिएट नंबर एफ 90,000, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस। LLM के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। जी के अंदर 7 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल से ज्यादा का अगर एक्सपीरियंस है तो 1 लाख रुपए। LLM के बाद आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप इस कैटेगरी में लीगल एसोसिएट नंबर जी के अंदर आ सकते हो, ठीक है जी। और यहां पे एक और नोट बना रखा है कि भाई देखो, जिनकी लॉ के अंदर या LLM के अंदर 60% से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आए हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, ठीक है जी। इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर मेरे LLB में नंबर कम आए हैं, लेकिन मेरे पास LLM की डिग्री है, LLM में मेरे पे अच्छे नंबर आए हैं,
तो भी मेरे को एक तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी और प्रेफरेंस में मुझे अच्छी खासी मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए आपको बोली गई है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग पहले अपना मिनिस्ट्री के साथ में काम कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश तरीके से, या करंटली वर्किंग है तो वो फ्रेश तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मैंने आपको बताया 3 साल का होगा, 1+1+1, यानी कि हर साल आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड करा जाएगा। और 3 साल के बाद भी यहां पे बोला हुआ है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फर्दर पीरियड के लिए आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और कितने टाइम तक के लिए आप हायर हो सकते हो? अप टू 5 इयर्स तक के लिए आप हायर हो सकते हो। 3 साल से अगर बियॉन्ड हमें हायर अगर होना है तो 2 साल और मेरे को एक्सटेंड किया जा सकता है। एज लिमिट यहां पे बता रखी है 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है जी। अब आपको करना क्या होगा, ठीक है, मैं मुद्दे की बात आपको बता देता हूं, आपको करना क्या होगा। इंसेंटिव भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको बोला जाता है कि आप अपीयर हुई है ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर आप अगर अपीयर होते हो तो पर अपीयरेंस के आपको 1500 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना दिया जा सकता है? 15,000 रुपए, ठीक है जी। मैक्सिमम इंसेंटिव आपको कितना दिया जा सकता है? 15,000 रुपए, ये आपकी सैलरी से अलावा है, ठीक है जी। और आपका एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा? जैसे मैंने आपको बताया था ना, 0% से 10% तक आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ठीक है। हर साल आपको जितना आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 0% से 10% तक कितना इंक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करेगा। और इसके अंदर क्या बोला हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे आपको आउट स्टेशन अलाउंस अगर दिए जाते हैं तो 2,000 रुपए पर डे का और होटल का चार्ज और 500 रुपए खाने पीने का चार्ज आपको दिया जाएगा अगर आपको आपके जुरिडिक्शन से बाहर अगर कोई केस डील करने के लिए भेजा जाता है तो। ये सब बातें लिखी हुई हैं। अटेंडेंस नोटिस पीरियड अगर आपको छोड़ना है 30 दिन का नोटिस पीरियड आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात बता रखी है। मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं। ये लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, 31 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है। अब फॉर्म मुझे कैसे भरना होगा? पहली बात, आपको मैंने जहां पे अप्लाई करना है वहां का लिंक मैंने आपको बता दिया। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। यहां पे आपको फोटोग्राफ अपनी पेस्ट करनी होगी। ये सारी डिटेल्स, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहां पे आपको टिक करना पड़ेगा। फिर अपना नाम बोल्ड लेटर्स में लिखना है, ठीक है। फादर्स नेम, एड्रेस, रेसिडेंशियल ऑफिस, ठीक है। और एसेंशियल क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यस और नो के अंदर, जिसको हम चेकलिस्ट के तौर पे बोलते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशंस डिटेल्स आपको लिखनी है। एनरोल्ड विद एडवोकेट एनरोल्ड हो, जो भी तो फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 1 साल तो मिनिमम मांगा हुआ है, ठीक है जी। अब भले वो एलएलबी वाला 1 साल के बाद हो, एलएलबी के बाद 1 साल हो, या एलएलएम के बाद 1 साल वाला एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ ही है। ये सारा फॉर्म आपको फिल करना है। साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन करी है तो उसकी डिग्री एंड एलएलबी की डिग्री, एलएलएम की डिग्री सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में, तो वो स्टेपल करने के बाद में वो आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। स्कैन करने के बाद में आपको जो मैंने पोर्टल बताया है उसमें ऑनलाइन सबमिट कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फुली तरीके से सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद में अगर उनकी आपको कमीशन का वेट करना है, मिनिस्ट्री का वेट करना है कि उनके जैसे कोई रिवर्ट आता है तो वेल एंड गुड, तो आप सिलेक्ट अपना आगे की प्रक्रिया के लिए हो जाओगे। तो आपको ये डिटेल्स जो भी मैंने बताई है, कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। लिंक, अप्लाई करने का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है और डेली बेसिस पे आप कोई जॉब की अपडेट सीखना चाहते हो, फ्रेशर्स वाली या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाली, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा कि आप एलएलबी ग्रेजुएट हो या एलएलएम ग्रेजुएट हो। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।